मैं धर्मवीर फोगाट, राज्य कोषाध्यक्ष, हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 492, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का ये 21वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन है। 3 साल में हम यूनियन का सम्मेलन करते हैं और इस सम्मेलन में हम पिछले 3 वर्षों का पूरा लेखा जोखा, राजनीतिक परिस्थितियाँ, उस दौर की सांगठनिक परिस्थितियाँ, उस समय के जो घटनाक्रम है, आर्थिक हैं, चाहे कोई महामारी का या उसका कुछ रहा, तो वो सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इस सम्मेलन में हम विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पे आगामी 3 सालों में हमारे सामने क्या कार्यभार निकलते हैं, उसकी एक प्रक्रिया जो है हमारे राज्य सम्मेलन में होती है। और उसमें कल से हम जो है 21 तारीख से इस काम में लगे हुए हैं और बड़ा एक सफल सम्मेलन का हमने हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के राज्य सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया है, जो हरियाणा सरकार के तमाम विभागों में लगे हुए चतुर्थ श्रेणी के रेगुलर, नॉन रेगुलर सभी प्रकार के कर्मचारियों का एकमात्र संगठन है, जिसमें सब तरह का जो है कच्चा पक्का कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का है। हमने इस समय जो 2 दिन से इस घटनाक्रम का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, हमारे सामने काफ़ी चुनौतीपूर्ण हालात हम समझते हैं। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया है, जिससे हमारे एक तरह से ये कहें कि जो एजुसेट चौकीदार हैं उनको भेज दिया गया। काफ़ी ख़तरनाक काम है, सरकार की बड़ी साजिशाना हरकत है ये। कच्चे कर्मचारी को रेगुलर होने से वंचित करने का एक तरीका ये बना हुआ है। 11 महीने के लिए वो करेंगे, इसमें कोई सेवा सुरक्षा की बात नहीं है, कोई वो किसी भी तरह की रियायत इसमें देने के पक्ष में नहीं है, ना कोई सीनियरिटी का इसमें मतलब है, ना कोई रेगुलाइजेशन की बात है। कौन अथॉरिटी इस पे सुनवाई करेगी, किस लेवल पे इतनी छोटी मजदूरी का जो कर्मचारी है वो जिस लेवल का ये बना दिया उसमें कैसे अपनी चीज़ों को उठा पाएगा, ये काफ़ी गंभीर चुनौती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार का जो इस समय व्यू निकल के आया है उसमें ये बात स्पष्ट है कि वो समान काम समान वेतन ना मिले कर्मचारी को, उसकी रेगुलाइजेशन की कोई परिस्थिति ना बने, उसको किसी भी तरह की सेवा का लाभ ना बने, इसके लिए उन्होंने ये गठन किया है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं हरियाणा सरकार के इस फैसले का और ये मांग करते हैं कि रेगुलाइजेशन की पॉलिसी हमारे पार्ट टाइम के, एजुसेट के और तमाम विभागों के कच्चे कर्मचारी के लिए बने। मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है हमारे एजुसेट के चौकीदार को बना दिया, हम इसकी निंदा करते हैं। एक कर्मचारी है, एक काम आप उससे लीजिए, आप उसके शोषण के तमाम तरीके जो है जारी कर रहे हैं, ये सहन होने की बात नहीं है। हमारे आंदोलन का मुख्य विषय था। दूसरा जो मुख्य विषय है रेगुलाइजेशन की पॉलिसी, समय पे वेतन की मांग, कर्मचारियों की जो सीनियरिटी लिस्ट जिलावार बननी है, जो लोग वंचित रह गए उनके लिए पॉलिसी लेके आने का काम है, ये हम करवाना चाहते हैं, जिसको लेके पिछले लंबे समय से भी लड़ रहे हैं और इस सम्मेलन में भी हमने रणनीति बनाई है। इसके अतिरिक्त जो रेगुलर कर्मचारी है, पुलिस विभाग का है हमारे साथ, इरिगेशन का है और तमाम विभागों का है। ग्रुप डी को कॉमन सीनियरिटी लिस्ट के नाम पे, कॉमन कैडर के नाम पे सभी तरीके की जो उसकी प्रमोशन की हालात थी उन सब से वंचित करना चाहती है सरकार, और कॉमन कैडर के नाम पे उनके शोषण के तमाम तरीके जो है वो सरकार की तरफ से निकाले जा रहे हैं। कोई पेंशन नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ सम्मेलन में भी रिपोर्ट हुआ, इक्का दोका घटनाएं पहले भी हो चुकी, मतलब पुलिस विभाग में लगा हुआ चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी गुलामों जैसी जिंदगी जी रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम माननीय गृह मंत्री के दरवाजे तक भी गए हैं, डीजीपी को भी हमने ज्ञापन दिया है, कोई यूनियन से बातचीत नहीं है। हम आने वाले समय में इसके ऊपर आंदोलन जो है कोई रणनीति बनाएंगे, कौशल रोजगार निगम का विरोध करेंगे, पुरानी पेंशन योजना के लिए लड़ेंगे। शोषण के जो तमाम तरीके सरकार ने विभागों के बियॉन्ड जाके एक जो एचआर डिपार्टमेंट का गठन करके हमारे ऊपर सारी तरह की पाबंदियां और शर्तें थोपने का एक तरफा ढंग से जो सरकार प्रयास कर रही है,
हमारे आंदोलन में चर्चा का विषय था। हम इसके ऊपर निर्णय ले रहे हैं और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से 27 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। उनमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आगामी कमेटी का चुनाव होना है, उसमें उसके बाद हम जो है कोई रणनीति यहाँ से आंदोलन की भी अगली घोषित करेंगे। तो ये बड़ी हम जो है बड़ी अच्छी भागीदारी के साथ, और 2 दिन में आप ये देखिए कि 200 के करीब डेलीगेट हैं जिन्होंने बड़ी गंभीरता से अपने इशू को उठाया है और सब लोग एकजुट होकर इसके विरोध करना चाहते हैं। हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको ये बात सुननी चाहिए और इन मसलों का हल करना चाहिए। मैं इसमें इतनी बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 2 दिन की हड़ताल बुलाई है, कौशल रोजगार निगम के विरोध में है। हमारे साथ जो काम करने वाले हैं उनमें भी बड़ी तादाद में हैं ये कच्चे कर्मचारी जिनकी सेवा कच्ची है और जो साफ सफाई का काम करते हैं स्कूलों में, दफ्तरों में, सभी जगह पे, अस्पतालों में। वो तमाम लोग इस हड़ताल का समर्थन करेंगे और जो कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग है उसके लिए पूरी एकजुटता नगर पालिका के साथियों के साथ करेंगे।